हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, एचसीएफ एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज समझें आप, बड़ा आसान लगे, बड़ा अब तो बेटा इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं, आज पढ़ते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, हम लिख लेते हैं उसको, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा हम फैक्टर ट्री से पढ़ते हैं पहले। फैक्टर ट्री क्या कहता है बेटा, जैसे कि अगर आपके पास 24 है, अगर मैं इसके फैक्टर बनाना चाहूं तो आप कहोगे कि यहां पे 2 आ सकता है, यहां पे 12। अब 12 के फैक्टर बनाऊं मैं, तो 12 के फैक्टर क्या बनेंगे बेटा, 2 और बनेगा 6। अगर मैं 6 के फैक्टर बनाना चाहूं तो क्या बनेगा, 2 बन जाएगा और बन जाएगा 3। अब मैं 3 के फैक्टर बनाना चाहूंगा तो क्या बनेगा, 3 बनेगा और बनेगा 1। ठीक है, तो जहां 1 पे खत्म हो जाए वहीं को छोड़ना है आपको। तो आप देख सकते हो, अगर इसके फैक्टर देखोगे तो इस साइड ये क्या है, फैक्टर्स। तो अगर मैं 24 के फैक्टर देखूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 भी लिख सकते हो आप। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, 2 2 2। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है बेटा, ऐड। तो क्या मैं इसे 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख सकता हूं, यही आंसर है। और आप ये देख पा रहे होंगे कि 2 3 2 2 और 2 और ये 3, ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स है। तो क्या मैं इस फैक्टर ट्री को, ये फैक्टर निकले, क्या मैं बोल सकता हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन इसे कह सकते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करता हूं। तो आपको पता है प्राइम नंबर्स ही यूज करने हैं आपको। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 4 से कर देंगे, 4 6 है 24। क्या 4 प्राइम फैक्टराइजेशन है बेटा, नहीं। अब टीचर कहता भी रहता है कि बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन बच्चे तब भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाते हैं और बोलते हैं सर 4 से क्यों नहीं कर सकते। तो बेटा ऐसे अच्छे क्वेश्चन ना पूछें आप। अब ये ना बोले कि सर ऐसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं, हम 6 से भी कर सकते हैं, 12 से भी। बेटा इतने इंटेलिजेंट क्वेश्चन आप ना पूछें। तो हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर्स आपको बता चुका हूं मैं। तो क्या आएगा यहाँ पे 2, तो 12 आएगा, फिर 2, फिर किस पे जाएगा, 6 पे। क्या मैं 6 ले सकता हूं, नहीं। इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं, इंटेलिजेंट आंसर नहीं। 2 3 जा 6, अब 3 1 जा 3, क्या यही आंसर है। तो फैक्टर क्या होंगे इसके 24 के, आप बोलोगे सर 2 2 2 इंटू 3, तो दिस इज द आंसर। और ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन था। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखा। अब किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखें कि प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है आपको। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, थोड़ा टफ सा। आप इस 24 तो कोई भी कर दे, कोई नहीं। जैसे मैं लेता हूं 343। अब 343 2 से करके देखोगे तो नहीं होगा, 5 से करके देखोगे नहीं होगा, 7 से करके देखते हैं। जब 7 से करोगे तो ये 49 पे जाएगा। अब डिवाइड करके देख सकते हैं, फिर 49 किस पे जाएगा, एक बार देख लेते हैं। 7 4 जा 28, बचा 6, तो 7 9 जा 63, फिर 7 से जाएगा ये, और फिर ये 7 भी 7 से जाएगा। तो आपको पता है ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर मैं 343 को लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, 7 इंटू 7 और 7 की पावर 3, तो दिस इज द आंसर। तो बेटा ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एक्सरसाइज 1.2 के अंदर बहुत से क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन है इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है गाइस, 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहला पार्ट है जो इसका, वो है 140। तो 140 का प्राइम फैक्टर करना है, बड़ा आसान है बेटा। क्या आप यहाँ पे 5 लेंगे डायरेक्ट, नहीं। सबसे पहले छोटा, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर, तो प्राइम नंबर क्या है 2, तो 70 पे जाएगा, 0 आ रहा है, फिर 2 से जा सकता है 35। क्या 5 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 7 पे, क्या 7 7 पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा।
तो अगर मैं 140 के प्राइम फैक्टर बनाऊं तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 की पावर 2, 5 इंटू 7, ये आंसर। बहुत आसान है। तो आप इसे कर सकते हैं, इसके एक दो पार्ट 2 सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट तक है, तो आप इसे कर सकते हैं। आगे हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, आप कर लोगे। अगर डाउट इसमें भी आता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैथ्स में कई बच्चे बड़े डरते हैं कि अगर ये पूछ ले तो क्या होगा। अरे बेटा पूछ लोगे तो आ जाएगा, यही होता है बस। डरे ना बिल्कुल भी, आप जितना पूछेंगे उतना सीख पाओगे आप, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक पार्ट देखते हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। पहले हम क्वेश्चन को करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद इसका वर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, 26 एंड 91, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। इसमें बोला है इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम निकालते हैं यहाँ पे। तो 26 का अगर प्राइम फैक्टर करूं मैं और 91 का अगर प्राइम फैक्टर करूं तो कैसे करेंगे, 26 से कैसे करेंगे, 2 से करेंगे। क्या किसी और नंबर से कर सकते हैं, नहीं। 2 से करेंगे तो क्या आएगा 13 पे, और 13 1 जा 13। अब यहाँ पे 91 है, किससे जाएगा बेटा, 13 का टेबल आता है, बिल्कुल आता है। 7 का आता है, बिल्कुल आता है। 7 13 जा 91, 13 1 जा 13। तो यहाँ पे मैं 26 को क्या लिखूंगा, 2 इंटू 13। 91 को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 7 इंटू 13। पहले निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, दोनों में हाईएस्ट फैक्टर, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी दोनों में मैक्सिमम कॉमन होते हैं वही आंसर होता है एचसीएफ। तो दोनों में एक ही चीज कॉमन है, वो है 13। तो एचसीएफ क्या आ गया इसका, 13। अब एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, और जो कॉमन नहीं है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कॉमन है, मतलब 13 तो आएगा ही आएगा, साथ में 2 भी आएगा और 7 भी आएगा। तो 13 इंटू 14, आपको पता है 13 10 जा 130, 13 4 जा 140, 13 10 जा कितना होगा बेटा 130, और 13 4 जा 52, तो ये आ जाएगा 182, ठीक है। तो 13 14 जा 182। तो अब इसके बाद अगर मैं 26 और 91 को मल्टीप्लाई करो आपस में, ऐसे ही करो, 91 को 26 से मल्टीप्लाई करता हूं। अब तो सर ऐसे ही क्यों कर रहे हो, ऐसे ही मन कर, फिर भी मन कर जाता है। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, और 2 18 जा 2 9 जा 18। तो 6 6 13 और 2, ये आएगा 2366। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई करूं, करते हैं। क्या है एलसीएम हमारे पास 182, एचसीएफ क्या है 13, करते हैं मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 2 8 जा 24, तो 2 1 जा 1, ये तो 5। ये क्या हो रहा है, पहला तो सेम आ गया, देखते हैं आगे। 2 8 1 6 6 3 2, ये क्या हो गया, इसका मतलब जो एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई होता है वो इन दोनों का नंबर का होता है। तो हमें एक फॉर्मूला समझ आया कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ये फॉर्मूला होता है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बता दिया, इसका सेकंड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट भी है, तो इसका आप करके देखें। जब आपको समझ नहीं आएगा तब तो मुझसे पूछेंगे बेटा, ठीक है। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहना चाहता है, ये क्वेश्चन लिखता हूं यहां से, हमें फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, of the following integers by applying the prime factorization method, by applying prime factorization method। कुछ नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, जिनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। का पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा है इसमें, ठीक है, जरूरत भी नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में लिखा है पहला 12 15 21, मतलब 12 15 एंड 21 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम और
एचसीएफ। तो पहले 12 के फैक्टर करते हैं, ये तो मजाक होगा आपके लिए। 12 के फैक्टर करते हैं, 12 के फैक्टर 2 6 2 3 3 1 जा 3, इसके बाद 15 3 5 5 1, इसके बाद 21 का 3 7 7 1 जा 7। ठीक है बेटा, अब हम 12 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के फैक्टर क्या है 3 इंटू 5, 21 के फैक्टर क्या है 3 इंटू 7। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं बेटा 3 इंटू 2 इंटू 2, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पे एचसीएफ निकालना चाहता हूं तो एचसीएफ क्या आएगा बेटा, जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन क्या है 3। एलसीएम क्या आएगा, जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, मतलब 3 तो आएगा ही आएगा, वो बाकी जो है वो भी आएगा, मतलब 2 और 2 भी आएगा, 5 भी आएगा और 7 भी आएगा। तो 3 इंटू 2 की पावर 3, 4 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा, 3 4 जा 2 2 जा 4, 4 जा 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। तो आप कह सकते हो एचसीएफ 3 है इसका आंसर, और एलसीएम क्या है बेटा, एलसीएम है इसका 420। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। 2 पार्ट और भी है इसमें। अगर आपको 17 23 29, तो इसका तो एचसीएफ 1 ही आएगा और एलसीएम इन सबका मल्टीपल। तो आप करके देखें, अगर कोई भी डाउट है तो अगले 2 क्वेश्चन तो मजाक है बेटा, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो आप करके देखना। अगर कोई भी डाउट आएगा तो मुझसे पूछना। एक और क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ पे, अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने वाला हूं आपको। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, सीरियसली को अच्छा लगता है, और जो चीज सीरियसली को अच्छी लगती है किसको अच्छी लगनी चाहिए, मुझे या आपको, आपको। मुझे अच्छी लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, given that HCF of 306 657 equals to 9, find LCM of 306 और 657। हमें बेटा ये 2 नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर के बच्चे ये पढ़ ही नहीं पाते। क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन का तरीका ही पता होता है, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता क्वेश्चन। बेटा ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का एचसीएफ है 9, जो मैं लिख रहा था ना, पहला नंबर दूसरा नंबर इन दोनों में से कॉमन ले रहा था, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है 9 है। अब मुझे इन दोनों में कॉमन 9 है और मुझे इसका एलसीएम निकालना है। बड़ा आसान है, मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, इसे 9 से डिवाइड कर दो, इसे 9 से डिवाइड करो, जो क्वेश्चन बचा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही एलसीएम। लेकिन हम प्रॉपर तरीके से करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, यही था कुछ। एचसीएफ क्या है 9, हमें निकालना क्या है एलसीएम। फर्स्ट नंबर क्या है 306, सेकंड नंबर क्या है 657, तो एलसीएम क्या आ गया 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। अब 9 से कौन सा कैंसिल हो रहा है, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, ये 9 से कट रहा है, 9 3 जा और 9 4 जा। तो अब एलसीएम क्या आएगा, 657 को 34 से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 28 20 और 2 22 26 सॉरी 20 22 24 और 2 26 21 15 और 2 17 3 6 जा 18 और 1 19 8 3 13 और 1 दिया बेटा, तो 10 और 2 12 और 1 2। तो आंसर क्या आएगा 2 2 3 3 8। दिस इज द आंसर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। अब मैं करा रहा हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको कुछ समझाता हूं, जिसको समझ आए, आपको वो बेसिक समझ आ गया तो आपको क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा कोई सा क्वेश्चन देखोगे देखते खत्म कर दोगे। जैसे कि मैं बोलता हूं
30 30 का प्राइम फैक्टर करो 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा, तो 30 को लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब देखते हैं 60 का, 60 का आप 70 का देख लो 2 35 जा 5 7 जा 7 1 जा 7, तो 70 के फैक्टर क्या आ रहे हैं 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखते हैं 35 नहीं क्या देखें 91 81 देख लेते हैं, चलो 3 27 3 9 3 3 और 3 1 जा 3, 81 के फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा 30 में भी 0 है 70 में भी 0 है, क्या 81 के यूनिट डिजिट 30 का यूनिट डिजिट क्या है 0, 70 का यूनिट डिजिट क्या है 0, क्या 81 का यूनिट डिजिट 0 है, नहीं है। अब देखो जिसमें जिसके यूनिट डिजिट 0 है उसमें ये आ रहा है 25, यहां भी देखो 25, और जिसका यूनिट डिजिट 0 नहीं है इसको इसमें तो आपका क्या नहीं आ रहा 2 भी नहीं आ रहा 5 भी नहीं आ रहा, ये कैसे लेते हैं इसमें 2 भी आ जाए और 2 आ जाए, तो देखो जैसे 36 तो 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि जो 36 का फैक्टर है वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 0 5 मिसिंग है, 5 मिसिंग होने से इसका यूनिट डिजिट 0 नहीं हो पा रहा है। जैसे अगर मैं 25 लूं 25 के फैक्टर बेटा आपको पता ही नहीं है, करने की जरूरत ही नहीं है, 5 इंटू 5, इसमें 5 है लेकिन क्या मिसिंग है 2, अगर 2 होता तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता 0। तो हमें एक चीज समझ आ रहा है किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0 चाहिए, किसी भी नंबर का अगर हमें क्या चाहिए बेटा यूनिट डिजिट 0 चाहिए, तो उसका प्राइम फैक्टर जब उस नंबर का प्राइम फैक्टर करें तो उसमें 2 और 5 का फैक्टर होना ही चाहिए, अगर नहीं होता तो उसका यूनिट डिजिट 0 कभी भी नहीं हो सकता। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ आएगा। उसमें बोला हुआ है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 5th है। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है 6 की पावर n, क्या लिखा बेटा 6 की पावर n, और n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर है, n इज एनी नेचुरल नंबर, और वो कह रहा है कि जो इसका यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट जो भी n की पावर में लूं कोई भी नेचुरल नंबर, क्या इसका यूनिट डिजिट कभी भी 0 आ सकता है। तो आप देख लो बेटा n की वैल्यू 1 लेता हूं तो 6 की पावर 1 6 आएगा, n की वैल्यू 2 6 की पावर 2 36, इसका फैक्टर देखें तो 2 इंटू 3, इसका फैक्टर देखें तो 2 इंटू 3 इंटू 3, तो आप सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3, तो आप देख पा रहे हो कि यहां पे जो 6 का फैक्टर है वो 2 इंटू 3 है, यहां मिसिंग क्या है 5, तो क्या लिखोगे यहां पे नो बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर कैन नॉट बी कंटेन 2 इंटू 5, 2 and 5, 2 and 5 और मत लिख देना 2 and 5, ठीक है, क्योंकि इसको प्राइम फैक्टर क्या कंटेन करते 2 and 5 बोथ, अगर 2 and 5 बोथ भी लिख सकते हो तो ज्यादा अच्छा आएगा आंसर, तो 2 and 5 बोथ। तो ये एक्सरसाइज में 1.2 का कौन सा क्वेश्चन था बेटा 5th था। इसके बाद हम 6th क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको कंपोजिट नंबर के बारे में बताया था, कुछ क्या बताया था याद आ रहा है आपको, कंपोजिट नंबर बताया था मैंने कि कंपोजिट नंबर के मोर देन 1 फैक्टर होते हैं एक्सेप्ट 1, मोर देन 1 फैक्टर होते हैं एक्सेप्ट 1। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक्सप्लेन वाई 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13 ये दे रखा है इसमें, एंड एक और दे रखा है वो आप खुद करके देखेंगे,
इसमें बोला है कि कंपोजिट नंबर है, क्यों है ये? तो देखो बेटा, आप देख सकते हो यहां से और यहां से, ये प्लस मतलब होता है सेपरेटर, सेपरेट कर देता है। तो 13 कॉमन ले सकते हो यहां से, जैसे ही 13 कॉमन लोगे यहां बचेगा 7 इंटू 11 और प्लस यहां से कॉमन लिया तो कुछ नहीं बचेगा, यहां क्या बचेगा सिर्फ 1। तो 13 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 71। अब देखो यहां पे मोर देन 1 फैक्टर है एक्सेप्ट 1, यहाँ एक से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं और ही बन सकते हैं इसके, लेकिन हमारा काम इतने से ही चल जाएगा। तो यस इट इज कंपोजिट नंबर, तो यस इट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही।